अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे नाजरीन कारईन जो अरब ममालिक में बैठे हुए हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने यह सवाल किया है कि हमारे यहाँ औलाद जैसी नेमत नहीं है। हमने बहुत सारी दवाएं खाई हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। मनी जो हमारी है वो पानी की तरह पतली हो चुकी है। हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। हम बहुत सारी दवाएं खा चुके हैं, वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है लेकिन हमें औलाद जैसी नेमत अभी तक नहीं मिली। तो ऐसे जो भी दोस्त अहबाब गर्मी के शिकार हों, जिनको महसूस हो कि उनके जिस्म में शदीद तरीन गर्मी है, पेशाब की रंगत पीली हो, आँखों की रंगत भी पीली हो, सारा जिस्म आग की तरह जलता महसूस हो, उन दोस्तों के लिए या अरब ममालिक में रहने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो मैं उनके सामने रख रहा हूँ। ये हमारे मतब पर अक्सर बनता रहता है और मेरे काफ़ी सारे दोस्त शागिर्द भी इसको बनाते हैं और मरीज़ों को इस्तेमाल कराते हैं। इसका बहुत अच्छा फ़ायदा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो ऐसे जितने भी अफराद गर्मी का शिकार हों और साथ सूरत इंजाल के भी मरीज़ हों और उनके जरासीम भी कम हों और वक्त ख़ास में जो टाइमिंग है वो भी कम हो, तो वो इसे बहुत ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 20 दिन इस्तेमाल कर लें। अगर आप इस नुस्खे को 20 दिन इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके जरासीम भी पूरे हो जाएंगे और मनी भी बहुत ज़्यादा बनेगी और वक्त ख़ास भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और सूरत अंजाल भी ख़त्म हो जाएगा। इस नुस्खे को अच्छी तरह ज़रा नोट कर लें। तालम खाना इसमें 70 ग्राम आपने लेना है, तुख्म अटंगन 30 ग्राम लेना है, तुख्म लाजवंती 30 ग्राम लेना है, बहमन सफ़ेद 30 ग्राम लेना है, तुख्म रेहान 30 ग्राम लेना है, मूसली सफ़ेद 30 ग्राम लेनी है, समंदर सोख 30 ग्राम लेनी है, गोंद किकर 30 ग्राम लेनी है, गिरी बादाम 100 ग्राम लेनी है, चारों मगज़ जो हैं वो 100 ग्राम लेने हैं। फिर नुस्खा नोट कर लें। ताल मखाना 70 ग्राम लेना है, तुख्म अटंगन 30 ग्राम लेनी है, तुख्म लाजवंती 30 ग्राम, बहमन सुरख 30 ग्राम, तुख्म रेहान 30 ग्राम, मूसली सफ़ेद 30 ग्राम, समंदर सोख 30 ग्राम, गोंद कीकर 30 ग्राम, गिरी बादाम 100 ग्राम और चारे मगज़ जो है वो 100 ग्राम। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह कूट छान लें और 5 ग्राम पाव दूध में डालकर इसकी खीर बना लें। और अगर खीर आपने सुबह बनाई है तो आधे पौने घंटे बाद आप खा लें। अगर इससे ज़्यादा पड़ी रहेगी तो फिर आप खा नहीं सकेंगे। ये आपने खाली पेट सुबह और खाली पेट शाम खानी है। इसके इस्तेमाल से बहुत सारे आपको फ़ायदे हासिल होंगे, लेकिन ये सिर्फ़ गर्मी के मरीज़ों के लिए है। इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ जो आपने परहेज़ करना है वो गर्म चीज़ें और खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।